चलिए दोस्तों, वेक्टर का एक सीटी का पीआईक्यू करते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, वेक्टर ए देके रखा है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स दैट द एंगल बिटवीन 3a + 5a एंड 5a + 3b आपको पता करना है। तो देखिए, जब वेक्टर के बीच का एंगल पता करना होता है तो हमें पता है cos थीटा इक्वल टू हम लेते हैं a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है कि हम लेते हैं cos थीटा इक्वल टू हम लेते हैं a डॉट b और अपॉन में आता है a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको ab के बीच का एंगल नहीं पूछा है, आपको पूछा है 3a + 5a 5a + 3b के बीच का एंगल। तो पहले अपने को करना क्या है, पहले बच्चों अपने को निकालना है 3a + 5a। तो 3a + 5b क्या होगा, 3a + 5b। तो 3a + 5b की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। यह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा i - 2j + 3k और यहां हो गया 5, आगे हो गया 2i + 3j - k। तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आता है 3i - 3 2 6j + 3 3 9k + 5 2 10i + 5 3 15j - 5 1 5k। तो हमें पहला वेक्टर क्या मिल जाता है, पहला जो है 3a + 5b। पहला वेक्टर बोले तो हम लेट्स से इसको हम m वेक्टर समझ कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, 3 और 10 ये हो गया 13i, फिर 6 15 में से 6 गया तो 9j और 9 में से 5 गया तो 4k। तो पहला वेक्टर हमारा ये आ गया जिसकी हमने पहले की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अभी हमको दूसरा निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या निकालना है हमको दूसरा निकालना है 5a + 3b। 5a + 3b बस लॉस आपको ले रहा है। तो 5a + 3b के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं 5a + 3b ले लेते हैं। तो 5a का वैल्यू जो भी है दैट इज i - 2j + 3k और यहां ले लेते हैं हम 3। b का वैल्यू कितना है 2i + 3j - k। यही है, ओके यही है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये जो वेक्टर है ये n वेक्टर है ना। समझने के लिए ले लेते हैं। तो ये 5i हो गया - 5 2 10j हो गया है ना। 5 3 कितना हो गया बेटा 15k हो गई और 3 2 6i हो गया, 3 3 9j हो गया और 3k हो गया। अब जरा संभालो उसको। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 और 6 हो गया 11i। ठीक है, 10 में से 9 गया तो माइनस का j और 15 में से 3 गया तो 12k। कितना हो रहा है 12 12k। ठीक है जी। अब देखिए हमने ये दो चीजें निकाली, हमको इनके मैग्नीट्यूड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लगाते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल ले, पहले दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल ले। समझो मैं m का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो m का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, m का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में इन सबका स्क्वायर। तो डायरेक्ट करते 13 का स्क्वायर होता है 169 है ना, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अगर देखो 160 और 80 240 और 10 250 ये कितना हो गया 266 हो गई। बहुत अच्छे जी, ये हमने m का निकाल लिया। अभी n का भी निकाल लेते हैं। तो n का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। फिर से वही बात 144 और ये 165 हो गया 265 हो गया और 1 266। अच्छा दोनों सेम आ गए, देखो दोनों सेम आ गए, बढ़िया। अब हमको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो cos थीटा क्या होगा हमारा, हम ले लेंगे m * n के फॉर्म में m डॉट n। यहां ऊपर m डॉट n ले लो और नीचे m का मैग्नीट्यूड ले लो और बेटा n का मैग्नीट्यूड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं। देखो फार्मूला तो मैंने लिख लिया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है 13 × 11। 13 × 11 कितना होगा, 13 × 11 लिख दो ना, 13 × 11। फिर यहाँ को 9 × -1 मतलब -9 हो जाएगा और 4 × 12 हो जाएगा 48 और अपॉन में क्या होगा √26 √266 तो 266 लिख दो इसको। ये हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई 143 और ये प्लस का 48 कर लो और माइनस का 9 कर लो, ये हो जाएगा 266। कितना होता है 143 और 48, तो ये तो हो गया 191 और बेटा इसमें से 9 गया तो 182 आ रहा है। 182 अपॉन 266 कैंसिल आउट होता है क्या, दो से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 91 और 2 से किया तो कितना होगा 133। अभी इसको अगर हम काटे बेटा तो ये 13 से 7 से कटेगा ना, 7 × 7 7 21 और ये किससे कट रहा है 7 × 7 7 9 63। ओके, तो cos थीटा आ गया हमारा 13/19। तो 13/19 का ये इसका करेक्ट आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन नहीं है भाई।